धारा 370 में क्या था? जॉब रिजर्वेशन था। लद्दाख हमारा अपना जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना कोटा था, लद्दाख का अपना कोटा होता था। ठीक है। और हमारी ज़मीन जो है वो सिर्फ जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको पीआरसी रहते, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस सिटीज़न के पास रेजिडेंट के पास पीआरसी नहीं होगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का, वो ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद को लेके, बच्चों के जॉब के लेके, रिजर्वेशन को लेके, हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज, हमारी ट्रेडिशन, हमारे लाइक ट्राइबल्स जो है हमारे, जैसे हमारे लद्दाख में 8 किस्म के ट्राइब्स हैं, उनके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कानून नहीं है इस वक्त। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। वंचित रखा गया है, इसलिए लद्दाखी उसके बाद, जश्न के बाद सड़कों पे है और आज तक सड़क पे है। कहा जा रहा जो काम कांग्रेस ने 60 साल तक सिर्फ ठगा, देश को गुमराह किया, और मोदी जी ने वो करके देखा है। शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, पूरे भारत में डंका बज रहा है। पूरे भारत में जो डंका बज रहा है उसकी एक शक्ल आप देख रहे हैं। पूरी भारत के यूथ सड़कों पे है और उसी के ही साथ साथ लद्दाख के यूथ भी सड़कों पे है। आज जो आपने देखा, यहाँ हज़ारों लद्दाखी यूथ, यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर की दूरी पे लद्दाख है। अभी भी वहाँ बर्फ़ और माइनस टेम्परेचर, उसके बावजूद दिल्ली में आए संघर्ष करने, ये बतलाने के लिए कि लद्दाखी यूथ के साथ छल हुआ है, लद्दाखी यूथ के साथ धोखा हुआ है। अरे बाबू, वो जो बीजेपी के सांसद जो थे, जब 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया था, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 परिवार का दाना पानी बंद हुआ है, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार। बाकी तो लोग जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख ले हो, वहाँ के लोग लोकतंत्र कायम हुआ है। उसी एमपी से आप पूछे 2019 के इलेक्शन में अपनी मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल क्यों रखा था। उसी एमपी से आप पूछे 2020 में उन्हीं के 18 काउंसलर्स थे, काउंसिल उनके पास थी, रेजोल्यूशन 6 शेड्यूल के लिए 371 के लिए क्यों पास की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए रेजोल्यूशन क्यों पास की। इसी एमपी से आप पूछें 2020 में जब काउंसिल की दोबारा इलेक्शन हुई, फिर अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें क्यों रिफ्लेक्ट किया गया। अगर ये 2 परिवार का है, ये 2 परिवार का नहीं है, ये लद्दाख के मोर देन 5 लाख पब्लिक की डिमांड्स हैं। हमें जम्मू से या कश्मीर से अभी इस इशू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर दिल्ली आए हैं, लद्दाख के फ्यूचर्स को लेकर हम दिल्ली आए हैं, और हम चाहते हैं लद्दाख के इश्यूज़ पे, लद्दाख के यूथ के इश्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डिमांड को सुने। अभी तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा वक्त दीजिए। जब उन्होंने वादा किया है तो 3 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने वादा किया, 2021 में जी कृष्णा रेड्डी आए, इन्होंने वादा किया, इसके बाद 21 में नित्यानंद जी आए, इन्होंने वादा किया, इसके बाद अभी दोबारा नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में HPC बनाया गया 2023 में, इन्होंने भी वादा किया, और अभी हम 3 साल से सब्र ही करते आ रहे हैं। 370 हटने के बाद टूरिज्म तो बढ़ा है ना, तो इकोनॉमी तो बेहतर हुई है। कितना टूरिज्म बढ़ा आप जानते हो, और इस टूरिज्म से किसको लाभ मिल रहा है आप जानते हो। अगर टूरिज्म से लद्दाखियों को लाभ मिलता है, लद्दाखियों को जॉब मिलता है, लद्दाखियों की लैंड प्रोटेक्ट होती, लद्दाखियों का कल्चर प्रोटेक्ट होता, तो लद्दाखी सड़क पर नहीं आते हैं। ये कुछ लोगों के लिए जो यहाँ इन्होंने बना लिए, उन लोगों के लिए सारी चीज़ें। अगर लद्दाख को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो किससे फ़ायदा मिल रहा है? आप वही हमारे MP साहब से पूछे, आप लोग क्या उसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जब तक ये 4 डिमांड फुलफिल नहीं होता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज दिल्ली से हमने शुरुआत की है, जहाँ कहीं पे भी जाना पड़े, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम जाएंगे। और लद्दाख से दिल्ली आई हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करें, क्या वजह? सर, हमारे कुछ डिमांड्स हैं जो लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक ये प्लेटफॉर्म बना है एपेक्स बॉडी और KDA के इसमें अलायंस में, कोलैबोरेशन में। तो हम मिल के लद्दाख की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें 4
हमारे डिमांड्स हैं। पहला तो हमारा लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, दूसरा लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, तीसरा जो है लद्दाख के युवाओं को बेरोज़गारी जो है उनको रोज़गारी दिया जाए, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और चौथा जो है लद्दाख में एक जो मेंबर पार्लियामेंट का सीट है उसको बढ़ा के 2 दिया जाए। शेड्यूल में शामिल करने पर आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और ना शामिल करने की वजह से नुकसान क्या है? 6 शेड्यूल करने के लिए फ़ायदा ये है सर, ये साफ है जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 244 में जो है कुछ शेड्यूल्स है, उसमें 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल ऐसे 6 शेड्यूल में ये है कि जो वो खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है, ऐड किया है, जोड़ा गया है, ये करके कि जितने भी भारत में शेड्यूल ट्राइब्स है, ट्राइबल एरियाज़ है जो बैकवर्ड है, जो जिनकी अलग समस्याएं होते हैं, अलग भाषा होती है, रिजर्वेशन की हाँ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उन एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए 6 शेड्यूल हो गया है। तो हमारे लद्दाख को अभी तक वो उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो हम बोल रहे हैं बाकी भारत के जैसे 6 शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ को किया है उसमें शामिल हमारे लद्दाख को भी किया जाए। अच्छा मैम, 370 जब हटा तो लद्दाख में जश्न मना, बिल्कुल यूटी बनाया गया तो जश्न बनाया गया, आगे में खुशहाली आएगी कि 70-60 साल की जो मांगे थी वो पूरी हुई है। बिल्कुल। अब क्या दिक्कत हो गई? अब ये दिक्कत हो गया सर कि हमारे अभी प्रोटेक्शन लॉ कोई भी नहीं है, हमारे लैंड को लेके, बच्चों के जॉब के लेके, रिजर्वेशन को लेके, हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज, हमारी ट्रेडिशन, हमारे लाइक ट्राइबल्स जो है हमारे, जैसे हमारे लद्दाख में 8 किस्म के ट्राइब्स हैं, उनके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कानून नहीं है इस वक्त। अभी वो कभी भी मतलब मर्ज हो सकता है, वो मिक्स होके ये ट्राइब्स जो है वो ख़त्म हो सकता है, इसकी ये डर है। धारा 370 हटने के बाद क्या नुकसान हो रहा है अभी? हमें वही बोल रही हूँ ना, धारा 370 में क्या था, जॉब रिजर्वेशन था, लद्दाख हमारा अपना J&K पब्लिक सर्विस कमीशन था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना कोटा था, लद्दाख का अपना कोटा होता था, ठीक है। और हमारी ज़मीन जो है वो सिर्फ जो स्टेट सब्जेक्ट है तो उसको PRC रहते, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस सिटीज़न के पास रेजिडेंट के पास PRC नहीं होगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का, वो ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकता है, मतलब परमानेंट एलिनेशन नहीं हो सकता है, ओनली टेम्परेरी एलिनेशन हो सकता है। अब बाहरों के दखल, हाँ, दखल आप वो परेशान है। हाँ परेशान है, क्योंकि इसलिए परेशान है क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत फ्रेजाइल है, हमारे 2 बॉर्डर्स जो है इसमें पाकिस्तान का और चाइना का यहाँ पे वो है, बॉर्डर्स हैं, LOCs हैं, तो ये करके, और दूसरा जो है हमारे वहाँ पानी की बहुत कमी है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है अब ख़त्म हो रहे हैं, उससे और किल्लत होगा। अगर अभी हमारे 3-3.5 का पॉपुलेशन है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कल को और आ जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं एक और सवाल आपसे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके हमारे भारत के और लोग बोलते हैं कि भाई लद्दाखी लोग जो है और जगह जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, हम क्यों, हाँ लद्दाख वाले क्यों नहीं खरीद सकते? आप लद्दाख आइए और हमारा कंडीशन देखिए, हम कितने बैकवर्ड हैं, हम आपके कम्पीट में नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी 2 साल हुए लद्दाख में यूनिवर्सिटी बना है, अभी तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं है, हमारे पास जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पूरे स्ट्रीम्स कंप्लीट नहीं हैं, तो हमारे पास बहुत मुश्किलात है हमारे। और 6 महीना जो है हमारा लद्दाख जो है वो डिस्कनेक्ट रहता है स्टेट के साथ और सेंटर के साथ, तो आप बोलिए कि ऐसे एरियाज़ में मुश्किल नहीं है? कानून व्यवस्था बहाल हुई कि नहीं हुई? कौन सा कानून बोल रहे हैं आप? लद्दाख की कानून व्यवस्था नहीं हुआ ना, वही तो नहीं हुआ है। जो कानून है, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल के एक बाद जो हमें कानून लागू किया गया है, उसमें भी ब्यूरोक्रेट जो है उसमें भी इंटरफियर करके छेड़छाड़ कर रहे हैं उनको। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने हिसाब से ऑफिस चलाते हैं, जो लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के एनवायरनमेंट को बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है। यही है ना होने की वजह, कुछ बता पाएंगे वजह क्या? क्या सरकार की नाकामियाँ या सरकार चाहती नहीं है इन चीज़ों को करना? अरे जिस तरह ये लोग डिले कर रहे हैं, देखिए 3.5 साल हो गए यूटी बन के, इस तरीके से जैसे वो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बन रहे हैं, रिक्रूटमेंट कोई नहीं हो रहा, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना हुआ है, हमारे लॉज नहीं बने हैं हमारे
प्रॉपर जो लद्दाख को वो करता है, लाइक कनेक्ट करता है, लद्दाख को लागू होता है, वो रूल्स नहीं बन रहे हैं। रूल फ्रेम करने के लिए इनको इतना टाइम लगता है। भरोसा है सरकार पर, भरोसा है कि करेगी? भरोसा है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक यूटी किसने दिया है? सरकार ने ही दिया है। और कई दौर की बातचीत भी आप लोगों की हुई, हाँ हाँ, तो क्या बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकल के आया कि नहीं? वो तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, चेयरमैन, उनका हुआ है। हम तो मेंबर्स हैं, तो बातचीत में कुछ निकल नहीं रहा है। सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और टाइम मतलब वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं को बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। उनका एज ओवर होते जा रहा है और वो लोग, प्राइवेट सेक्टर उतना है नहीं कि वो लोग वहाँ पे काम करें। तो ज़्यादातर लोग जो है हमारे युवा जो है वो गवर्नमेंट उस पर एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है। थैंक यू।